एपिसोड 5 की शुरुआत होती है तो वांग फेंग अपने रूम पर होता है। तभी वह ऊपर विंडो से देखता है कि कोई उसकी एकेडमी पर नजर रख रहा होता है। वांग फेंग उसे देखकर तुरंत अपनी विंडो बंद कर लेता है। वह सोचता है कि शायद वो यहाँ सिल्वर टाइगर किंग को ढूंढने आया है, इसलिए वह अब सिल्वर टाइगर किंग बनकर उस आदमी की ओर जाने लगता है। वह अब और तेजी से उस आदमी की ओर जाने लगता है जहाँ वह आदमी खुद सिल्वर टाइगर किंग को अपने पास बुला रहा होता है। अब वह आदमी भाग रहा होता है और सिल्वर टाइगर किंग उसका पीछा कर रहा होता है। वह आदमी अब खुद भागते भागते एक स्थान पर रुक जाता है। तभी वह अचानक एक खूंखार भेड़िया बन जाता है। इसका मतलब वो वुल्फ रेस का आदमी था। सिल्वर टाइगर किंग अब उछलकर उसे मारने जाता है, लेकिन वह इस अटैक से बच जाता है। इसके बाद सिल्वर टाइगर किंग अपनी कई सारी स्पीयर निकालकर उस भेड़िए पर बारिश कर देता है, जिसमें वह भेड़िया बुरी तरह घायल हो जाता है। वह अब खुद सिल्वर टाइगर किंग से कहता है कि तुम मुझे मार दो। इस पर सिल्वर टाइगर किंग कहता है कि अगर तुम मुझे ये बता दो कि झेंग यूसिंग को किसने मारा तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लेकिन वह भेड़िया उसे कुछ भी बताने से मना कर देता है। सिल्वर टाइगर किंग अब उससे पूछता है कि तुम्हें उसे मारने का ऑर्डर किसने दिया था। इस पर वह कुछ नहीं बोलता और वहीं मर जाता है। अब उसके मरने पर वह कहता है कि मैं अपने भाई के कातिल को जानता हूँ, जो कि इसी एकेडमी में कोई है। वह सोचता है कि शायद वो लोग एकेडमी के बड़े लोग हो सकते हैं। सिल्वर टाइगर किंग कहता है कि इस भेड़िए के मरने के बाद वो कातिल खुद मेरे सामने आ जाएगा। अब अगली सुबह एकेडमी के सारे लोग देखते हैं कि वहाँ एक भेड़िए की लाश पड़ी होती है, जिसके पास सिल्वर टाइगर किंग ने कुछ लिखा होता है। अब उस लाश को देखकर मिस्टर डीन कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि इस भेड़िए को सिल्वर टाइगर किंग ने ही मारा है। वह कहता है कि सिल्वर टाइगर किंग जैसे स्टूडेंट की वजह से हमारी ह्यूमन रेस और आगे बढ़ रही है। मिस्टर डीन अब टीचर लू को बताते हैं कि सिल्वर टाइगर किंग तुमसे कमजोर भी नहीं है। मिस्टर डीन उससे कहते हैं कि अगर सिल्वर टाइगर किंग फ्यूचर में चलकर एकेडमी का डीन बन गया तो तुम्हें उससे जलन नहीं होना चाहिए। मिस्टर डीन सभी लोगों से कहते हैं कि पूरे लिंगतियान शहर में ये खबर पहुंचा दी जाए कि सिल्वर टाइगर किंग ने उस खूनी भेड़िए को मार दिया। उधर दूर से वांग फेंग ये सब देख रहा होता है। अब इधर एक आदमी जिन एकेडमी के एक वाइस डीन से पूछता है कि जब तुमने वांग फेंग के भाई को चुपके से मारा था तब तुम्हें किसी ने पहचान तो नहीं लिया। इस पर वह वाइस डीन कहता है कि मुझे नहीं लगता कि किसी ने मुझे पहचाना होगा। वह आदमी अब उस वाइस डीन से कहता है कि हमें सिल्वर टाइगर किंग को अपने रास्ते से हटाना होगा, नहीं तो हमारी कई सालों की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। वह वाइस डीन से कहता है कि मैं इसका हल निकालूंगा। इधर वांग फेंग जब लाइब्रेरी में होता है तो उसके पास लुई सुमी आती है और बताती है कि मिस्टर डीन तुम्हें बुला रहे हैं। यह कहकर वह वांग फेंग को अपने साथ लेकर जाने लगती है। अब वो दोनों जब जा रहे होते हैं तो टीचर लू वहाँ आती है। वह वांग फेंग को मिस्टर डीन के कमरे में जाने को कहती है और लुई सुमी को अपने साथ चलने को कहती है। वांग फेंग मिस्टर डीन के कमरे में जाता है। मिस्टर डीन कहते हैं कि मैं तुमसे जो कहने जा रहा हूँ उसे तुम ध्यान से सुनो। वह कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ सिल्वर टाइगर किंग के बारे में जानने के लिए नहीं बुलाया है। मिस्टर डीन कहते हैं कि मैं सिल्वर टाइगर किंग को बहुत पसंद करता हूँ। वह वांग फेंग को बताता है कि मैं सिल्वर टाइगर किंग को अपना शिष्य बनाना चाहता हूँ। वो बताता है कि सिल्वर टाइगर किंग ने बहुत ही कम उम्र में ब्लू दाव मार्शल सोल पा लिया है। वह कहता है कि लेकिन उसे अभी इसके अलावा पर्पल की सिंची मार्शल सोल और उसके बाद गोल्डन मार्शल सोल सीखना होगा। मिस्टर डीन अब वांग फेंग को एक बीपन और उसके साथ एक पिल्स देते हैं। वह कहता है कि ये एकेडमी की तरफ से सिल्वर टाइगर किंग के लिए एक इनाम है जिसे तुम उसे दे देना। इस प्रकार एपिसोड 5 यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब एपिसोड 6 की शुरुआत होती है तो मिस्टर डीन वांग फेंग को बताते हैं कि इस बीपन का नाम टाइगर आर्मर ब्रेकिंग स्पीयर है, जो उसके बहुत काम आएगा। वांग फेंग अब वो बीपन और पिल्स ले लेता है और सोचता है कि ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अब मैं इससे कम समय में ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा। वांग फेंग अब वह बीपन और पिल्स लेकर रूम से बाहर आ जाता है, जहाँ लुई सिमी उसे बताती है कि मेरी बहन 10 दिन के लिए ह्यूमनलिंग टावर पर प्रैक्टिस करने जा रही है। अब इसके बाद वांग फेंग अपने रूम पर आकर मिस्टर डीन द्वारा दिए गए पिल्स को खा लेता है, जो उसके कल्टीवेशन पावर को और बढ़ा देता है। वह कहता है कि अब मुझे इस पिल्स के खाने के बाद उस बीपन से प्रैक्टिस भी करना होगा। वांग फेंग अब रात को वो टाइगर बीपन लेकर वहीं प्रैक्टिस करने लगता है। अब अगली सुबह वांग फेंग जब एकेडमी पहुंचता है तो उसे दीवार पर कुछ लिखा हुआ मिलता है, जिसमें विल्ड वुल्फ के एक आदमी कुआन लोंग ने सिल्वर टाइगर किंग को 3 दिन बाद अपने साथ फाइट करने की चुनौती देता है। अब उसे देखने के बाद वांग फेंग सोचता है कि वो जो कोई भी है मुझे अच्छी तरीके से जानता है। तभी वांग फेंग देखता है कि सी वेंटांग घायल होकर वहीं खड़ा होता है। वह अब जल्दी से उसके पास जाता है और पूछता है कि ये तुम्हारे साथ किसने किया। इस पर सी वेंटांग कहता है कि ये सब मेरे साथ कुआन लोंग ने किया है। वांग फेंग अब सिल्वर टाइगर किंग बनकर तेजी से कुआन लोंग के पास जाने लगता है। सिल्वर टाइगर किंग अब उसके पास पहुंच जाता है, जहां वो एक छत पर बैठा होता है। कुआन लोंग उसे देखकर कहता है कि आज मैं तुम्हें मार के यहीं दफन कर दूंगा। वह बताता है कि क्या तुम सोच रहे हो कि वांग फेंग का दोस्त वेंटांग मुझे ऐसे ही मिल गया था। वह कहता है कि मैंने उसे वांग फेंग के पास भेजा था ताकि वांग फेंग तुम्हें मेरे पास भेज सके। कुआन लोंग कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम वांग फेंग के दोस्त हो, जिसमें एक बहुत स्ट्रांग है तो दूसरा बहुत कमजोर है। वह कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम दोनों मिलकर वांग फेंग की मौत का बदला लेना चाहते हो, तो इसलिए तुम्हें सबसे पहले मुझसे फाइट करना होगा।
कुआन लोंग कहता है कि तुम अब यहाँ आकर चारों तरफ से फंस चुके हो। वह कहता है कि मैं तो खुद तुम्हारी एकेडमी में जाकर तुम्हें मारने वाला था, लेकिन किसी के कहने पर मैंने अपना प्लान बदल दिया। सिल्वर टाइगर किंग उससे पूछता है कि तुम्हें यहाँ किसने भेजा है। वह उससे कहता है कि वांग फेंग के भाई को जिसने भी मारा है वो मेरी एकेडमी का है। तभी वहाँ एक लड़की आती है जिसका चेहरा कपड़े से ढका होता है, जिसके साथ एक और आदमी आता है और बताता है कि मैं सैन क्लैन का मास्टर तियान मिन हूँ। इसके साथ वहाँ एक और आदमी आ जाता है जो कहता है कि मेरा नाम हु फेंग है। अब सबसे लास्ट में कुआन लोंग बताता है कि मैं वुल्फ क्लैन का यंग मास्टर हूँ। अब उन चारों अलग अलग क्लैन वाले के लोगों को देखकर सिल्वर टाइगर किंग सोचता है कि ये लोग सिर्फ मुझे मारने ही नहीं आए, बल्कि इसके पीछे कोई और भी वजह हो सकती है। सिल्वर टाइगर किंग को मारने के लिए वो चारों लोग अपनी अपनी पावर बाहर निकाल लेते हैं। उन लोगों को देखकर सिल्वर टाइगर किंग वहाँ से भागने लगता है, जिसका पीछा करते हुए वह लड़की उसे मारने जाती है, लेकिन वह उसके अटैक से बच जाता है। इसके बाद कुआन लोंग भी उसे मारने जाता है, लेकिन वह उसे नहीं मार पाता। अब सिल्वर टाइगर किंग अपनी कई सारी स्पीयर बाहर निकालकर उन सारे लोगों पर अटैक कर देता है, जिसमें कुआन लोंग वहीं जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद वह हु फेंग को एक पंच मार के नीचे गिरा देता है। अब इसके बाद वह तियान मिन को अपनी ढेर सारी स्पीयर से अटैक करके नीचे गिरा देता है। अब इसके बाद सिल्वर टाइगर किंग उस लड़की पर अटैक करके उसके चेहरे से कपड़ा हटा देता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि लुई सुमी की बहन टीचर लू होती है। अब उसे देखकर सिल्वर टाइगर किंग बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है। इस प्रकार एपिसोड 6 यहीं पर समाप्त हो जाता है।